12th बोर्ड देने के साथ साथ जेई और नीट करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अरे बहुत मुश्किल है। अरे मुश्किल उनके लिए है जो गलत तरीके से अप्रोच फॉलो करते हैं, क्योंकि नीट जेई बिल्कुल अलग है, बोर्ड बिल्कुल अलग है। एक में कहा स्पीड और एक्यूरेसी चाहिए, एक में लिखने की शानदार प्रैक्टिस चाहिए। और ये भी सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं हो रहा है, हर साल मेरे डीएम भर जाते हैं, पूरा इंस्टाग्राम भरा पड़ा है कि भैया हम कैसे मैनेज करें। कोई बोलता है सिर्फ बोर्ड पे फोकस कर लो, कोई बोलता है सिर्फ कॉम्पिटिटिव पे फोकस करो, कोई बोलता है दोनों को बैलेंस करके चलो। बट हम बैलेंस तो कर नहीं पा रहे हैं और किसी एक को इग्नोर भी नहीं कर सकते, क्योंकि नीट अटेम्प्ट करने के लिए बोर्ड्स में मिनिमम 50% चाहिए और जेई में मिनिमम 75% मार्क्स, वरना एग्जाम देने भी नहीं मिलेगा। तब ये बता दो करना क्या है। अरे सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन बड़ा सिंपल है। सॉल्यूशन ये है कि दोनों को मिक्स मत करो, क्योंकि दोनों की अप्रोच अलग होनी चाहिए। दोनों को कैसे ब्लेंडेड फॉर्म में अप्रोच करना है आज हम यही सीखेंगे। मैं तुम्हें इस वीडियो में बताने वाला हूँ 11 मैजिकल पॉइंट्स जिसको सिर्फ और सिर्फ टॉपर्स यूज करते हैं, बट किसी को बताते नहीं है, तो अच्छी रैंक भी लेकर के आ जाते हैं और बोर्ड्स में भी 85-90% आराम से स्कोर करते हैं। कैसे कम से कम टाइम में तुम भी ये तरीके सीख सकते हो, 11 ऐसे तरीके आज की इस वीडियो में बताऊंगा। बस वीडियो लाइक कर देना और एंड तक देखना, क्योंकि ये वीडियो स्किल इंपॉर्टेंट है। चाहे तुम डमी स्कूल वाले हो चाहे रेगुलर, दोनों लोगों को देखना है। कमेंट में बताना कि तुम कौन सी कैटेगरी में आते हो। मैजिक रूल नंबर 1 कि तुम्हें 3:1 का रेशियो फॉलो करना है। अगर तुम 4 घंटे भी पढ़ते हो तो उसमें से 3 घंटे होने चाहिए एंट्रेंस के लिए और सिर्फ 1 घंटा बोर्ड्स को देना है। और ये सिर्फ 1 घंटा तो तुम बोर्ड्स को दोगे, अगर पूरे साल में नहीं दे रहा ना तब भी काम चल जाएगा, क्योंकि लास्ट के 60, 45 या 30 डेज में भी करके कंप्लीटली अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। कैसे आगे बताऊंगा, बट मैजिक रूल नंबर 2 सबके लिए इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज डुअल नोटबुक रूल। मतलब अगर तुम खुद के सेल्फ नोट्स बनाते हो तो 2 अलग अलग नोट्स बनाओ। एक नोटबुक होनी चाहिए तुम्हारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट नोट्स होंगे, तरीके होंगे, फॉर्मूले होंगे, कुछ कुछ ट्रिक्स लिखी होंगी और क्वेश्चंस होंगे एमसीक्यू के फॉर्मेट में, क्योंकि कई सारे एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर उसके बाद तुम अगर बोर्ड्स के लिए बना है ना, तो वहां पर पैटर्न के हिसाब से कंप्लीट थ्योरी होगी, बिल्कुल डिटेल थ्योरी ऐसी, हर एक चीज डिटेल होनी चाहिए विद ऑल द निमोनिक्स, टेक्निक्स एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ताकि जब तुम रिवाइज करो तो पूरा चैप्टर बोर्ड्स के लिए अपने उसी नोट से रिवाइज कर लो। अगर नोट्स नहीं बनाए हैं तो पॉइंट नंबर 4 में बताऊंगा कि करना क्या है। लेट्स जंप ऑन टू मैजिक रूल नंबर 3 कि अगर तुम्हारे बोर्ड एग्जाम पास आ चुके हैं, तो उतना ही पास जितना पास तुम चाहते थे कि वो आ जाए, वो तो आई नहीं, मगर बोर्ड एग्जाम आ चुके हैं, तुम सिंपली क्या करो कि हर संडे को बैठ करके 3 घंटे का अलार्म लगा करके पिछले साल का एक पेपर लगाना है। वो भी रफली नहीं, जैसे तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एमसीक्यू में गुच करके बस आंसर ला के मार्क कर देते हो ना, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में प्रेजेंटेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। दैट इज व्हाई तुम्हें वो 3 घंटे का पेपर या सैंपल पेपर लगाना होगा। कैसे? प्रॉपर एग्जाम के साथ, प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ, एक एक आंसर डिटेल में लिखो, स्टेप वाइज लिखो, पूरी मार्किंग लिखो, आंसर को बॉक्स में बनाओ, हर एक प्रेजेंटेशन रूल फॉलो करो, जैसे ये टॉपर आंसर शीट फॉलो करती है। ये टॉपर आंसर शीट पिछले साल के 12th बोर्ड्स टॉपर की है। इस तरह की सारी टॉपर आंसर शीट्स मैंने फ्री में अपने टेलीग्राम चैनल पर डाली है, पढ़ने सीनियर्स डिस्क्रिप्शन में जाके फॉलो कर। अब आता है मैजिक रूल नंबर 4, जो इसको ध्यान से सुनता है ना, वही जाकर के दोनों जगह पे अच्छा परफॉर्म कर पाता है, क्योंकि तुम्हें ज्यादा टाइम डिवोट करना है, जैसा मैंने कहा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, क्योंकि दैट इज द मेन डिसाइडिंग थिंग। एंड तुम्हें कम टाइम डिवोट करके भी बोर्ड्स में अच्छा मार्क्स लाना है। अब इसके लिए तुम्हें करना क्या होगा, अगर तुमने नोट्स बनाए हैं वो अच्छे हैं, तुम कॉन्फिडेंट हो कि उससे मेरे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, तो दैट इज वेल एंड गुड। अदरवाइज अगर तुम्हें नोट्स चाहिए ना, सच बता रहा हूँ, ऐसा मटेरियल बना करके दिया है जिसमें 199 पेजेस में पूरा सिलेबस है। जस्ट इमेजिन 199 पेजेस तुम्हें पढ़ने हैं और पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, एंड कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि मैं गारंटी ले रहा हूँ कि उसके बाहर से बोर्ड एग्जाम में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। इसके अंदर ध्यान से देखो, हर एक चीज है इसके अंदर, तुम्हें सब्जेक्टिव तरीके से सब कुछ लिखा मिलेगा, ट्रिक्स मिलेंगी, निमोनिक्स मिलेंगी, टेक्निक्स मिलेंगी, और तो और सॉल्व एग्जाम्पल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी सॉल्व करे हुए मिलेंगे विद ट्रिक्स। ये क्लास 11th के लिए भी आती है सारे सब्जेक्ट्स की, और क्लास 12th के लिए आती है। जिस भी क्लास में हो, अभी डिस्काउंट चल रहा है, डिस्काउंट का कूपन कोड डिस्क्रिप्शन में दिया है, अप्लाई करो और जा करके आ लो। हिला डाला ना। और पता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं अपनी चीज को प्रमोट करने के लिए बोल रहा हूँ, मैं तुम्हें जेन्युइनली बोल रहा हूँ, क्योंकि जिस प्राइस से मैं तुम्हें दे रहा हूँ वो नहीं देगा। मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ, अगर इससे कर लोगे ना तो तुम्हारा बहुत टाइम बचेगा और कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे फोकस कर पाओगे। एंड अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो अभी मैंने जेई के लिए एक डिटेल स्ट्रेटजी डाली है, ना करके देख सकते हो, उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी। एंड मैजिक रूल नंबर 5 कि कभी भी बैकलॉग के चक्कर में अपने करंट सिलेबस को बैकलॉग मत बनाना। और मैंने तुम्हें बैकलॉग मैजिक टॉपिक्स भी दिए हैं, मतलब
ऐसे टॉपिक्स कि अगर तुम्हारे उस चैप्टर का बैकलॉग बना है ना, उन्हीं टॉपिक्स को कवर कर लोगे तो तुम्हारा पूरा चैप्टर हो जाएगा तुम्हारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हिसाब से, चाहे वो जेई हो चाहे वो नीट। अपने सामने देखो स्क्रीन पे वो मैजिकल पीडीएफ, इसके अंदर एक तरफ 11th है और एक तरफ 12th है उसी सब्जेक्ट का, चैप्टर का नाम लिखा हुआ है और बगल में वो टॉपिक्स लिखे हैं जो टॉपिक्स मस्ट डू टॉपिक्स है। मतलब ये टॉपिक कर लिए तो कंपटीशन के लिए तुम रेडी हो, बस ये टॉपिक पढ़ लो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन लगा लो अपनी मॉड्यूल से या अपनी क्वेश्चन बैंक से, जहां से भी लगानी है, और इसके बाद तुम्हारा वो बैकलॉग कम से कम टाइम में विथ लिमिटेड एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर हो जाएगा। और कम टाइम में जब बैकलॉग्स करोगे तो करंट सिलेबस बैकलॉग। मैजिक रूल नंबर 6, मोड शिफ्ट। जैसे तुमने कार में देखा होगा कि अब मोड आते हैं, मोड शिफ्ट करना पड़ता है, गियर लीवर उठाना पड़ता है। सिमिलरली तुम्हें अभी दिसंबर तक पूरा सिलेबस खत्म करना है, सारे एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स खत्म करने हैं, जैसे कि किसी का इंग्लिश हो सकता है, किसी का फिजिकल एजुकेशन होता है, किसी के कोई और सब्जेक्ट एक्स्ट्रा होते हैं, और दिसंबर में ये सब निपटा करके जनवरी में सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम मोड होना चाहिए, सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करेंगे। और सिलेबस तुम्हारा बोर्ड्स का ऑलरेडी खत्म हो चुका है, जनवरी में तुमने प्रिपेयर किया एंट्रेंस एग्जाम के लिए, फेब में वापस से कूद पड़ेंगे ओनली बोर्ड्स मोड में, जहां हम दबा करके सैंपल पेपर और प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाएंगे। एक अच्छे सैंपल पेपर की लिंक मैं तुम्हारे लिए डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। रूल नंबर 7, हाला फॉर अ रीजन, वन कॉन्सेप्ट टू एक्सप्लेनर्स रूल। मतलब ये बहुत ही स्मार्ट लोग करते हैं, हो सकता है तुम्हें ये फूलिश लगे सुनने से पहले, क्योंकि जब तुम ध्यान से सुनोगे तभी समझ में आएगा। मैं तुमसे जो बोलूंगा ना तुम्हें लगेगा कि बहुत बेवकूफ वाली बात बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि जो कॉन्सेप्ट, जो टॉपिक जेई के लिए, नीट के लिए तुम्हें बहुत डिफिकल्ट लग रहा है ना, उसको एक बार बोर्ड्स वाली वीडियो से देखो, एक बार उस टॉपिक को बोर्ड वाली वीडियो से देखो और उसका एक्सप्लेनेशन बिल्कुल लिंक करके, डेरिवेशन बिल्कुल सॉल्व करके अपने सामने रख करके देखो। और जो टॉपिक बोर्ड्स के लिए टफ लग रहा है ना, उसको एक बार अपने जेई नीट के क्वेश्चंस लगा करके समझने से सीखो। होगा क्या, जब तुम डुअल अप्रोच करते हो कि जेई नीट के क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, तो एक बार उसकी थ्योरी बोर्ड्स समझ ली, और अगर बोर्ड्स में कोई थ्योरी नहीं समझ में आ रही है, इवेंचुअली करना क्वेश्चन है बोर्ड्स में भी, तो उसके एक बार क्वेश्चंस ही लगा लिए जेई नीट में। ये डुअल अप्रोच जब तुम फॉलो करते हो तो तुम्हें वो टॉपिक बहुत डेप्थ के साथ समझ में आता है। बट दिस इज येट अगेन ओनली फॉर स्मार्ट स्टूडेंट्स। अगर तुम्हें लगता है कि ये मैजिक रूल तुम्हारे लिए काम करेगा, कमेंट में लिख देना, या फिर अगर लगता है कि नहीं काम करेगा, ये कोई फूलिश तरीका है, तो नो भी लिखना और अपना रीजन भी बताना। अब आ गया रूल नंबर 8, जो सबसे इंपॉर्टेंट है अगर बोर्ड का सिलेबस कम से कम टाइम में करना है। पीसीएमबी वाले स्टूडेंट हो गए, पीसीएम या पीसीएमबी वाले हो गए ना, पता है मुझे पीसीएम वालों की बहुत हालत खराब है, उनके लिए बात कर रहा हूँ। सो ध्यान से तुम्हें क्या करना है, सिंपली अपने स्क्रीन पर देखो, ये 8 यूनिट्स का प्लानर है। 8 यूनिट्स कंप्लीट करोगे तो तुम पूरा सिलेबस कवर कर लोगे, और जिस सीक्वेंस में दिया उसी में करना, क्योंकि इसे तुम जल्दी कंप्लीट कर पाओगे। एंड तुम्हारे जितने भी दिन बचे रह गए हैं, सिंपली उसको 8 से डिवाइड कर लो, और उतने ही दिनों में तुम्हें 1 यूनिट कंप्लीट करना होगा, जिससे कि पूरा सिलेबस कम से कम टाइम में हो। फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास 40 दिन रह गए हैं, तो 8 से डिवाइड करने पाएगा 5 दिन, तो एक कंप्लीट यूनिट तुम्हें 5 दिन में कंप्लीट करना होगा बोर्ड्स के लिए। ये तुम्हारे ऊपर है, तुम उसको कैसे करते हो। मैंने टेलीग्राम पे ये डायरेक्ट प्लानर डाल दिया, जिससे तुम्हें डायरेक्टली ये पीडीएफ मिल जाए। भागना नहीं है, अभी 3 और रूल बचे हुए हैं। मैजिक रूल नंबर 9 इज कि 2 अलग फॉर्मूला शीट्स बनाओ। कभी भी एक गलती मत करना कि जेईई नीट की एक फॉर्मूला शीट है जो उसी को तुम बोर्ड में भी फॉलो कर रहे हो। जो ही कई शॉर्टकट होते हैं, कई ट्रिक्स होती हैं, कई टेक्निक्स होती हैं, जिसको गलती में स्मार्ट बच्चे भी गलती करते हैं कि गलती से जा करके वही शॉर्ट ट्रिक, वही टेक्निक लगा देते हैं बोर्ड्स में, जिससे वो स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला या स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन नहीं लिखते हैं, और उस चक्कर में स्टेप वाइज मार्किंग की वजह से उनके सही करने के बाद भी पूरे मार्क्स नहीं मिल पाते। खासकर मैथ्स में तो ये गलती बिल्कुल भी मत करना कि शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व कर दिया और डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन नहीं लगाया। एंड नाउ इन मैजिक रूल इज टू स्टे फोकस्ड। तुम्हें फोकस्ड रहना पड़ेगा यार, क्योंकि तुम मैनेज कर रहे हो तो बिल्कुल अलग चीज को, जिसका पैटर्न भी अलग है, जिसका टाइम भी अलग है, जिसका तरीका भी अलग है, सब कुछ अलग है, सिलेबस कहीं ना कहीं सेम है। तुम्हें बिल्कुल फोकस के साथ सोचना पड़ेगा कि मैं कब किस चीज को प्रायोरिटी दे रहा हूँ, प्रायोरिटी सेट करनी ही पड़ेगी। ये कभी मत गलती करना कि मैं 50-50 प्रायोरिटी दूंगा। हमेशा जो मैंने बताया 3:1 का रेशियो बनाओ। 3 घंटे अगर कॉम्पिटिशन के लिए, तो सिर्फ 1 घंटे में बोर्ड्स को दोगे तो काम चल जाएगा। एंड देन रूल नंबर 11, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स कैसे करें। एक्स्ट्रा सब्जेक्ट जैसे कि इंग्लिश है, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट जैसे कि फिजिकल एजुकेशन है, इसको तुम सिर्फ गैप डेज में भी पढ़ के कर सकते हो। मैं ये अपने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूँ। तुम यूट्यूब पे जाओ, बढ़िया बढ़िया लेक्चर्स मिलेंगे, उसको 1 शॉट में खत्म करो। बिल्कुल एक लाइव सेशन भी अगर अटेंड करके जाओगे ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, तो भी तुम ये एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स कर लोगे। इन एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स के लिए पढ़ाई करके अभी से अपने जेईई नीट के ड्रीम को सैक्रिफाइस मत करना। ये वो 11 रूल्स थे जो गोल्डन रूल्स हैं, जो इसको सच में समझ पाया और फॉलो करेगा वो आराम से दोनों चीजों को मैनेज कर लेगा। अगर तुम्हें समझ में आया तो लिखना यस आई विल फॉलो दीज मैजिक रूल्स। एंड टेलीग्राम पे जाके सारे इंपॉर्टेंट शीट्स सारे में, टेलीग्राम का नाम पढ़ ले सीनियर्स है,
और अब करना क्या है, जाकर के ई बुक्स ले लो फटाफट से, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली है विद डिस्काउंट कूपन कोड एंड नोटिफिकेशन दबा देना कि आने वाले वीडियो मिस ना हो। अब जाना जा पढ़ ले।